Good morning, student. Hope you all are fine and doing your study at home in a serious way. Beta, yesterday online class, our topic was isomerism. We already discussed about its three types. First, chain isomer. Second, position isomer. And third is functional isomer. जो फंक्शनल आइसोमर है बेटा, इसके एग्जांपल्स करें जितना हो उसके। ठीक है, हम बात कर चुके हैं। आज बड़ा अच्छा टॉपिक है। आज हम बात करें तो आज है मेटामेरिज्म। जो मेटामेरिज्म है, सिंपल सी बात है बेटा, ये भी आइसोमर है तो क्या सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। और मेटामेरिज्म में क्या करते हैं हम, कहीं पे भी आपको ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, NH है, CO है, आपको कहीं पे भी ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे जाए, है ना, चैन के अंदर, तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम देखो, डेफिनेशन रहेगी डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप की हमने बात की है, अगर आपको इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, ठीक है, उसके आगे या पीछे क्या करेंगे, हम कार्बन आइटम को कम ज़्यादा कर देंगे। देखो एग्जांपल करते हैं। ये देखो, ये चैन है हमारी, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब आगे बताओ, 3 कार्बन है, ठीक है, और बैक साइड 2 कार्बन है, तो हम इसको ऐसे राइट कर देंगे। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो मेटामेरिज्म जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोमर विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन अदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आपको जहाँ भी ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, वहाँ पे आप क्या कर दें, कार्बन एटम को वेरी कर दें। ठीक है, और एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलो। CH3, CH2, थायोईथर बोलते हैं इसको बेटा, CH2, CH3, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये थायोईथर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन 2 है ना, बैक भी और इसके आगे फ्रंट भी। अब हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, देखो CH3S, CH2, CH2, CH3। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, वैसे इसका जो नेम रहेगा, इसका नेम रहेगा मिथाइल, है ना, मिथाइल। इसको प्रोपाइल बोलते हैं ना, मिथाइल N प्रोपाइल। और इसको मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, इसको थायो ईथर। ये थोड़ा सा आपको ट्वेल्थ में भी अब आगे रहेगा। ये आपको पता ही है, कीटोन है ये ना, ये क्या कीटोन है, यहाँ क्या रहेगा, ये हमारा कीटोन है। और कर लेते हैं एग्जाम्पल, देखो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3, ये इथर होते हैं। ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साइड ये भी एल्काइल ग्रुप है और ये भी क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इथर है ये। और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एलोक्सी। नेमिंग में आपने किया होगा, देखो इसको हम ऐसे राइट कर दें, CH3O, CH2, CH2, CH3। ठीक है, नेमिंग क्या रहेगा, देखो 1 कार्बन है, 1 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, मिथ, फिर ऑक्सी, और फिर क्या रहेगा, प्रोपेन। देखो मिथ है ना, मिथ, और पीछे क्या लगा देंगे, ऑक्सी, और कार्बन बताओ, 3 कार्बन है। तो आपको कहीं पे भी इम्पोर्टेंट टाइप है बेटा मेटामेरिज्म में, ठीक है, कहीं पे भी आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, ऑक्सीजन है, सल्फर है, अमाइंस हैं, कीटोन ग्रुप है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कार्बन आइटम को डिफर कर दोगे, जो हमने एग्जांपल्स किए हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है टोटोमेरिज्म। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा, बच्चे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं टोटोमेरिज्म में। अब एक बात तो कॉमन रहेगी इसमें, टोटोमेरिज्म में होता क्या है,
मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट इज स्पेशल, इट इज टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर, बोल देते हैं हम ये चीज़। इट इज़ द टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर एंड इन विच, ये बोल दे है ना, इन विच आइसोमर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो आइसोमर रहेंगे उनमें क्या आएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगा। इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसके अंदर ना माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन polyvalent atom, polyvalent atom to other। लेकिन याद रखें विद इन मॉलिक्यूल्स, विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको, अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो टोटोमेरिज्म मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ये एक तरह से कैसा आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर जैसा मिलेगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। इसमें हम ना हाइड्रोजन को माइग्रेट करते हैं। वैसे तो हम जो माइग्रेशन है जैसे डाइड और ट्राइड सिस्टम होते हैं, लेकिन इतना हम नॉर्मल से बात करें, ठीक है, बातें कर सकते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है टोटोमेरिज्म, जितनी बातें करें उतनी कम है इस पर। लेकिन इतना याद रखें इस लेवल पे कि इसमें जो हम माइग्रेशंस करवाते हैं वो हाइड्रोजन के करवाते हैं। किस में होता है वो, मतलब जैसे हाइड्रोजन किसके बीच में माइग्रेट करेगा, वो पॉलीवैलेंट एटम में करेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर। एग्जांपल्स करते हैं तब जाके थोड़ा सा क्लियर होगा। देखो जैसे हमने क्या किया, इसको ना याद रखें, कीटो इनोल भी बोलते हैं, कीटो इनोल टोटो मैरिज्म ये भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो अब देखो CH3 ये हमारे क्या है, एल्डिहाइड है ना, ये हमारे क्या है, एल्डिहाइड है। अब ये देखो यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मार्क लगाओगे आप। अब हम क्या करेंगे, देखो कैसे करें इसको, बड़ा इजी सी ट्रिक है। 1 2 3, कुछ रूल्स होते हैं इसके, ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें। 1 2 3, 3 को आप कैसा करो, फर्स्ट जैसा, और फर्स्ट में वो कैसा करो, थर्ड जैसा। अब थर्ड में क्या है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, इस H को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। देखो क्या होगा यहाँ पे, CH2 और क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र होगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ये देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या किया, माइग्रेट किया हाइड्रोजन को, ठीक है, लेकिन विद इन मोलिक्यूल्स जो है ना, विद इन मोलिक्यूल्स, तो इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, कीटो। और ये हमारी क्या है, देखो डबल बॉन्ड है ना, इन, और क्या है ये OH है, तो ये हमारी हुई इनोल फॉर्म हुई। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखो CH3 COCH3, इसको बोलते हैं हम एसीटोन बोलते हैं ना, क्या है ये हमारा एसीटोन है। अब सेम यहाँ पे रहेगा, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेट करो यहाँ पे, तो CH2 H यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH और CH3, ठीक है, इनोलिक फॉर्म बोल देते हैं इसको, है ना, इनोलिक, डबल बॉन्ड है वही इनोलिक फॉर्म है ये। कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कीटो फॉर्म ही स्टेबल हो। कई फैक्टर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, और सोल्वेशन। तो कई फैक्टर होते हैं बेटा, जिनकी वजह से कई बार इनोलिक फॉर्म भी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, जो टोटोमेरिज्म है बड़ा लार्ज टॉपिक है, जितनी बातें की जाए उतना ही कम है। जस्ट आप इतना याद रखें माइग्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि कंडीशंस भी होती हैं। ये जो हम माइग्रेट करते हैं इसमें क्या होती हैं कि कंडीशंस भी हम फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं करते। जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक सी बताई है कि आप इस तरह क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलो थोड़ा और हो जाएगा। देखो साइक्लिक का कर लेते हैं ना, ये सभी को पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो, है ना, साइक्लो है ये, साइक्लो हेक्स एन 1 भाई, है ना, साइक्लो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है यहाँ पे। तो अब देखो
यहाँ पे क्या है, कार्बन है ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ना, कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो 1 2 है ना, 1 2 और 3। अब ये H कहाँ पे जाएगा, इसके पास, देखो इक्विलिब्रियम का मार्ग लगाए। अब देखो यहाँ पे इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इनोलिक फॉर्म हुई, लेकिन याद रखें इक्विलिब्रियम का मार्क आएगा, ठीक है। और ये फंक्शनल आइसोमर क्यों बोल देते हैं, इसमें हमने एक फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया, सेकंड में। लेकिन याद रखें फंक्शनल ग्रुप में तो क्या था, फंक्शनल आइसोमर जो था उसमें हमने एक फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट तो किया, लेकिन ये मार्क नहीं था वहाँ पे। और यहाँ भी देखे, देखो सेम कॉपी, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड भी अराइज हुआ, और फंक्शनल ग्रुप भी हमने चेंज किया, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल देते हैं इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। और इसमें हमने हाइड्रोजन, या कई बार बोल देते हैं हम इसमें किसकी माइग्रेशन करवाते हैं, हम मोनोवेलेंट एटम, है ना, मोनोवेलेंट एटम मीन्स हाइड्रोजन या प्रोटॉन की हम ट्रांसफर करवाते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें रूल्स की, जैसे ये बात कर लेते हैं, जैसे एक्स हमने ऐसे माइग्रेशन किया ना, थोड़ा सा रूल कर लेते हैं डिस्कस इसमें, ठीक है। ये हमने फर्स्ट, ठीक है, या जैसे ये फर्स्ट हमने लिया था, ये सेकंड हमने लिया था, और ये हमने थर्ड लिया था। यहाँ पे जो ये एटम है ना, ये हो आपके, हम सन बोल सकते हैं इसको, कार्बन, ठीक है। और जो माइग्रेशन हम करवाएंगे, ठीक है, यहाँ से माइग्रेशन हुई था ना, इसके पास एटलीस्ट क्या हो, एक हाइड्रोजन हो। जब हम थोड़ा सा कर लेते हैं रूल्स, थोड़ा सा क्लियर हो, हमने माइग्रेशन क्या किया, देखो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, आप इसको 3 बोल सकते हो, 1 2 3 हमने किया ना, ये 3 ले सकते हो आप, ठीक है, ये 2 है और ये 1 है, ये ले लेते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पे माइग्रेशन की, जो थर्ड जो है डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच है वो सल्फर मिलेगा आपको, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या कार्बन है। और जो आपने माइग्रेशन की, देखो माइग्रेशन यहाँ पे फर्स्ट को थर्ड में कन्वर्ट किया, फर्स्ट पे आपके पास क्या हुआ एटलीस्ट, फर्स्ट पे क्या हुआ एटलीस्ट आपके पास 1 हाइड्रोजन हो। जैसे एग्जाम्पल्स करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल करते हैं, CH3 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 C और H। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा हुआ थर्ड, ये सेकंड हुआ, और ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट। लेकिन इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, है ना, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इट नॉट शो टोटोमेरिज्म। तो मैंने आपको बताया बेटा कि इस पे हम क्या कर सकते हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। चलो टाइम इस लेवल पे इतना ठीक है, आगे हम एक लास्ट रहता है हमारा रिंग चैन आइसोमर, तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। रिंग चैन आइसोमर, रिंग चैन है बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। इट हैव ओपन चैन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल करते हैं, देखो C3H6 है, इसको हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, काउंट करें 1 2 3, है ना। और इसको ऐसे तो राइट कर सकते हैं हम, देखो 1 2 3, और ये देखो, है ना, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। तो ये हमारी क्या है, ओपन चैन है, और ये क्या है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे C4H8 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको साइक्लिक में कन्वर्ट करो, ये देखो साइक्लोब्यूटेन, है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, देखो कार्बन हुए 1 2 3, और एक यहाँ पे क्या लगा दें CH3 और ये H। मतलब रिंग चैन में होता क्या है एक्चुअली, रिंग चैन में आपको जो है, आप इसको ओपन चैन और किस ओपन चैन को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो आप साइक्लिक में, जिसको हम रिंग चैन आइसोमर बोलते हैं। जो हमने आइसोमर किए हैं बेटा, एक्चुअली ना इनकी भी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, फ्यूचर में काम आ सकती है, इनकी भी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। जैसे हमने चेन आइसोमर किए हैं, है ना, चेन आइसोमर किए हैं, हमने पोजीशन किए हैं, फंक्शनल हमने डिस्कस किया है, और हमने क्या किया है, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर, टोटो, कीटो, इनोल्स, तो इनकी भी एक्चुअली क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो ये हम बात करेंगे, फिर कभी बात करेंगे कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो है वो होती किसकी है, ठीक है ना। वैसे तो जो है रिंग चैन आइसोमर है वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उसके बाद टोटो होते हैं,
फिर फंक्शनल आइसोमर होते हैं, फिर मेटा होते हैं, फिर चैन होते हैं, और सबसे लास्ट में क्या आता है, अगर हम बात करें ना स्टेबिलिटी की, याद रख सकते हो फ्यूचर में काम आएगी आपको, रिंग चैन सबसे ज़्यादा, फिर टोटो आइसोमर स्टेबल होते हैं, फिर फंक्शनल आपको मिलेंगे, फिर मेटा, फिर चैन आइसोमर, और फिर पोजिशन आइसोमर होते हैं। ठीक है बेटा, आपके आइसोमर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमर, हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर के ऊपर। और सेकेंडली बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू वर्ड्स टू वर्ड्स रीडिंग विद एग्जाम्पल बेटा, अच्छे से रिवाइज करें, और आपके बुक में जितने भी आपको एग्जाम्पल मिले टोटोमेरिज्म से रिलेटेड, रिंग चैन है, और मेटामेरिज्म के ऊपर जितने भी आपको एग्जाम्पल मिले इन आइसोमर्स के ऊपर, उनको प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बैक जाएं, और जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पलर हैं उनको ट्राई करें बेटा, और जो प्रॉब्लम आए वो हम जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।